तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अभी हमने उत्साह पढ़ी। उत्साह के बाद जो दूसरा उसी का सूर्यकांत पाठक जी की जो दूसरी कविता है हम पढ़ने जा रहे हैं, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। अटना मतलब यहाँ पर समाना है। तो क्या नहीं समा रही है, किसके बारे में कहा गया है, प्रश्न उठता है ना। तो आपको दिमाग में रखना होगा फागुन, फागुन मास की सुंदरता। फागुन के फरवरी के बीच के बाद जो 15 फरवरी के बाद मार्च के समय का जो समय हो गया वो फागुन, होली पड़ती है जब, है ना। तो फागुन मास की जो सुंदरता है वो प्रकृति में सबसे अधिक सुंदर है। कवि कह रहा है इतना सुंदर है फागुन मास की उसकी सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है। तो फागुन मास का मानवीकरण हुआ है यहाँ पर। खड़ी बोली है, ध्यान में रखिएगा। और नई नई उपमाएं हैं और फागुन की सुंदरता को व्यक्त करने के लिए कवि ने उसका मानवीकरण किया। बड़ी विशिष्ट और व्यापक सुंदरता है फागुन मास की। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इतनी अधिक सुंदरता है कि उसके शरीर में नहीं समा रही, फूट फूट के बाहर निकल रही है। इसका तात्पर्य हुआ कि फागुन मास की सुंदरता को देखने के लिए पूरी प्रकृति जो है उसमें रीझी हुई है। पूरी प्रकृति में वो सुंदरता बिखरी हुई है। कहीं सांस लेते हो भर भर देते, किसके लिए कहा गया, फागुन मास के लिए कहा गया। तरह तरह के फूल खिलते हैं फागुन के मास में, तो सुगंधित वायु का हवा जो झोंका चलता है उसको सांस लेना कहा गया। तो फागुन मास में जो प्रकृति सुंदर है, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और उसमें जो वायु का झोंका चलता है, वो वायु के झोंके से प्रकृति बहुत सुंदर हो गई है। उसकी सुगंध सब जगह फैल गई, घर घर में सुगंध भर गई है। उड़ने को नाम में तुम पर कर देते हो। और इतनी बसंत की ऋतु होती है, उस समय पतझड़ भी होता है, नए नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते निकलते हैं। प्रकृति का वो परिवर्तन का बड़ा बहुत प्यारा सा समय होता है। तो उसमें जो बसंत की जो मस्ती है, उसका जो आनंद है, उसको देखने के लिए ऐसा लगता है, कभी कह रहा है कि सारा आकाश ही पंखमय हो गया है। पर कर देते हो, प्रकृति में पर लग जाते हैं। मनुष्य कवि के मन में भी पंख लग गए हैं। वो पर लगना मतलब पंख लगना है। और पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ऐसा लगता है कि सारा आकाश ही पंखमय हो गया है और मेरा मन भी पंखमय हो गया। और दूर दूर तक बिखरी हुई फागुन मास सुंदरता को देखने के लिए वो उड़ना चाहता, देखना चाहता है। हट नहीं रही है, नज़र एक बार कहीं टिक जाती है तो वो बरबस उसको हटाना चाहो तो भी नहीं हट पाती। इतनी प्यारी सुंदरता है। मतलब बाग बगीचे उपवन सब नए नए पत्तों से, नए नए फूलों से लद गए हैं। प्रकृति में जो उसमें फूल हैं, तो ऐसा कवि ने कल्पना की है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। किसके गले में पुष्पमाल पड़ी होगी, प्रकृति की बात कही गई है। तो प्रकृति स्त्रीलिंग है, तो प्रकृति रूपी देवी के गले में, हृदय में फूलों की माल पड़ी हुई है। तात्पर्य क्या हुआ, जगह जगह बहुत तरह तरह के सुगंधित फूल लगे हुए हैं। तो फूलों के जो गुच्छे उनको देख के कवि कल्पना कर रहा है कि प्रकृति देवी के गले में फूलों की माला पड़ी हुई प्रतीत होती है। अर्थात पूरी प्रकृति सुंदर पुष्पों से सजी हुई है। कहीं पे हरे फूल हैं, कहीं पे लाल फूल हैं और मंद मंद सुगंध चारों तरफ फैली हुई। इससे फागुन मास बहुत 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 सुंदर हो गया है। इससे प्रकृति की सुंदरता भी कई गुना बढ़ गई है। ऐसा लगता है प्रकृति ने इन्हीं फूलों की माला पहन ली है। तो फागुनी मास की जो मंद मंद पुष्पमाल, मंद मंद सुगंध, पुष्पों की माला के पहनने से उसकी मंद मंद सुगंध पाठ पाठ शोभाश्री, पाठ पाठ सुगंध से पूरी पटी हुई है, ढकी हुई है। शोभाश्री, किसकी शोभा बढ़ गई है, प्रकृति की। प्रकृति रूपी देवी की शोभा श्री बढ़ गई है, उसमें और अधिक शोभा आ गई है, पट नहीं रही। फागुन मास का जो सौंदर्य है वो इस तरीके से बिखरा हुआ है कि वो सौंदर्य धरती में समा ही नहीं रहा, प्रकृति में समा ही नहीं रहा। तो दिमाग में रखना मेरे प्यारे बच्चों, फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है, फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। फागुन मास कब होता है, फरवरी और मार्च के बीच का समय, बसंत ऋतु का समय, होली का समय, जब प्रकृति में परिवर्तन होता है, पतझड़ ऋतु होती है। उस समय नए नए पत्ते आते हैं, नए नए कोपले आते हैं, फूल आते हैं, बढ़िया गेंदे के फूल, गुलाब के, प्रकृति फूलमय हो जाती, सज जाती है फूलों से। तो उसका एक जो सुंदरता है, उस फूलों की जो हवा में सुगंध उड़ती है, उसको उसने सांस लिया, प्रकृति सांस ले रही है और सांस में दूर दूर तक, बंद बंद तक वो सुगंध जो है फैल गई और सब लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं। इस तरह का इसमें भाव था, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया मेरे प्यारे बच्चों। और
ये दिमाग में रखना है कि सुंदरता किसकी है? फाल्गुन मास की। क्या सुंदरता है? प्रकृति में जो नया परिवर्तन आ गया है, फूल आदि हो गए, विशिष्ट व्यापक सुंदरता से प्रकृति प्रभावित हो गई है। विशिष्ट व्यापक क्या फैला हुआ है? नए नए पत्ते हैं, फूल हैं, उसकी सुगंध है, और उसकी जो मादक उसमें आकर्षण है, नए नए फूलों से सज गए हैं उपवन, बाग बगीचे में जो फूलों के गुच्छे हैं, मानो प्रकृति रूपी देवी के गले में पड़ी हुई वनमाला है, उसकी सुगंध दूर दूर तक फैली हुई है। नज़र हटाना चाहते हैं तो भी नज़र हट नहीं रही है। लाल हरे तरह तरह के फूल हैं, उनमें मंद मंद सुगंध फैली हुई है, और चारों तरफ जो है फूलों के समूह से, फूलों की सुगंध से प्रकृति आनंद से भरी हुई है। इस तरह का भाव है। अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।